नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र बंगलोई। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री एमपी बोर्ड का जो आज पेपर था, मीन्स हायर सेकेंडरी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2020 इंग्लिश सब्जेक्ट के पेपर को हम एनालिसिस कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से जो हमने कोशिश की उस हिसाब से आपका पेपर अच्छा गया होगा। फ़िलहाल हम देखते हैं और आप भी अपने आंसर्स मिला लेना कि कौन सा आंसर्स आपने लगाया है और कौन सा सही है ना। उम्मीद करता हूं कि आपने जो लगाए होंगे वो सही होंगे। इसमें सेक्शन ए जो है, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, मतलब एक पैराग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इसको तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। फ़िलहाल हमें प्रश्न डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के उसके आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे पहला है, जमशेद जी वांटेड टू एक्सपोर्ट स्टील टू, मतलब जमशेद जी स्टील को कहाँ एक्सपोर्ट करना चाहते थे, मतलब उसको कहाँ उसका निर्यात करना चाहते थे, तो वो ऑप्शन नंबर डी है, ब्रिटेन करना चाहते थे। अगला है, ए नेटिव ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड ब्रिटिशर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे लिटिल बिट डाउट है फ़िलहाल, लेकिन 99% इसका आंसर यही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, जमशेद जी वांटेड टू मेक, ऑप्शन नंबर डी है, टेक्सटाइल मिल। ये इसका आंसर सही है। अगला है, इन वर्ल्ड वार सेकंड ब्रिटिश टैंक्स वर कॉल्ड टीनेजर्स। ठीक है, क्योंकि ये टाटा नगर में बनते थे इसलिए इनको टीनेजर कहा जाता था। अगला है, इंडियाज़ फर्स्ट टेक्सटाइल मिल स्टार्टेड इन, तो ये 1874 में। अगला क्वेश्चन है, राइट द सेम मीनिंग ऑफ टू चेस और फॉलो अ गोल फ्रॉम द पैसेज। क्वेश्चन का अर्थ ये है कि टू चेस और फॉलो, इनका अर्थ निकालने वाला शब्द इस पैराग्राफ में कौन सा है, तो वो है परस्यूड। क्या अर्थ है परस्यूड? परस्यूड की स्पेलिंग है PURSUED। परस्यूड का अर्थ होता है पीछा करना। क्या अर्थ होता है? पीछा करना। किसी लक्ष्य का जब हम पीछा करते हैं तो उसको परस्यूड बोलते हैं। मैं पैराग्राफ में भी आपको बता देता हूँ कि ये शब्द कहाँ पर आया है ना। देखो ये यहाँ पर सेकंड लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है, जमशेद जी परस्यूड हिज ड्रीम्स, मतलब उन्होंने अपने उन्होंने जो स्वप्न देखा था उस स्वप्न का उन्होंने पीछा किया। अगला क्वेश्चन है, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट की नाउन फॉर्म होगी डिटर्मिनेशन। देखिए, नाउन जो होता है उसमें जनरली लास्ट में TION रहता है और यहाँ पर टी का अर्थ ट या त ना निकलते हुए स निकलता है, डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो वह नाउन कहलाता है, यह नाउन फॉर्म होता है। अगला है, अपोजिट ऑफ द वर्ड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का अपोजिट लिखना है। अपोजिट का अर्थ होता है विलोम शब्द, तो एक्सपोर्ट का अर्थ होता है हमारे यहाँ जो सामान है उस सामान को किसी दूसरे देश में या दूसरे राज्य में भेजना, तो उसको हम निर्यात बोलते हैं। और एक होता है आयात। आयात मतलब किसी दूसरे राज्य या देश से मंगवाना, तो वो है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मतलब आयात निर्यात, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही रहेगा। अगला है, व्हाट वाज जमशेद जी टोल्ड इन मैनचेस्टर। मैनचेस्टर में उन्होंने क्या कहा था, तो देखिए पैराग्राफ में मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर कहाँ होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, ही सेड ऑल राइट आई विल ब्रिंग द मैनचेस्टर वेदर टू नागपुर। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस क्वेश्चन का, हाउ डिड जमशेद जी फुलफिल हिज ड्रीम। जमशेद जी टाटा ने अपने स्वप्न को कैसे पूरा किया, तो देखिए इसका आंसर है लास्ट पैराग्राफ में है, सेकंड लास्ट में, जमशेद जी परस्यूड हिज ड्रीम्स, पुट टुगेदर ए टीम, रेज्ड द कैपिटल, क्रिएट ए प्रोडक्ट एंड मैन स्ट्रीम्ड इट। इस प्रकार से उन्होंने अपने स्वप्न को पूरा किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें कि नोट मेकिंग एवं समरी करना था। तो नोट मेकिंग एवं समरी के लिए मैंने कल शाम को एक वीडियो आपके लिए बनाया था। उम्मीद करता हूँ आप ऐसा करके आ गए होंगे। फ़िलहाल मैं इसका आपको सिर्फ टाइटल बता रहा हूँ। इसका टाइटल आपको लिखना था रिस्क। ठीक है, क्योंकि आप देखो इसमें रिस्क शब्द बार बार आया है। देखो यहाँ पर रिस्क और ये रिस्क है ना, रिस्क है ना। तो रिस्क शब्द जो है इसका टाइटल होना चाहिए।
बाकी तो आपने कर ही दिया होगा उम्मीद करता हूँ, और आपको अच्छे नंबर भी, जैसा 8 नंबर का आया था, तो 8 नंबर में से जैसा मैंने आपको कल बताया तो उसी हिसाब से यदि आप करके आए हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 5 से 6 नंबर निश्चित रूप से मिलेंगे। ठीक है, 1 नंबर टाइटल का होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, और अगला जो सेक्शन है वो सेक्शन है सेक्शन बी। सेक्शन बी में राइटिंग स्किल है। तो राइटिंग स्किल में सबसे पहला था ये सेव ट्री सेव लाइफ, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री का करना था। तो ये भी हमने हमारे चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे पाया था, यदि आपने पढ़ा होगा तो अच्छे से कर दिया होगा। फिर अगला जो था ये एक एडवर्टाइजमेंट था, और एडवर्टाइजमेंट था हाउस होल्ड गुड्स पर, मतलब टू सेल, मतलब हमारे घर का सामान बेचने के लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना था, तो ये भी हमने करवा दिया था। फिर ये रिपोर्ट थी, है ना, उद्घाटन समारोह के लिए इनॉग्रेशन सेरेमनी जिसको बोलते हैं, इसी के अथवा में जो था ये तो मेरे ख्याल से मैगज़ीन में एक पब्लिकेशन देना था, तो वो तो आपने नहीं किया होगा, और कर भी दिया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट चेंज करने के लिए प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना था। ठीक है, कर दिया होगा। इसके अथवा में मेल फंक्शनिंग के लिए भी मैंने आपको अभी करवाया था 1 या 2 दिन पहले ही, कि मैंने ये भी बताया था कि आपकी सप्लीमेंट्री की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने कर दिया होगा। अगला लेटर जो है वो इनफॉर्मल लेटर है, तो इसमें मनी ऑर्डर के लिए लेटर लिखना था। ठीक है, दूसरा है मॉरल सपोर्ट फॉर सक्सेस इन द एग्ज़ामिनेशन, मतलब आपकी फ्रेंड का एग्ज़ामिनेशन में अच्छा रिजल्ट आया है तो उसको नैतिक रूप से सपोर्ट करने के लिए आपने पत्र लिखना था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें जैसे ही आपने साइंस देखा होगा तो आपके दिमाग में घंटी बजी होगी, है ना, मतलब मन में लड्डू फूटा होगा कि वन ड्रॉप साइंस का आ गया है, तो वो आपने लिख दिया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में ग्रामर पोर्शन आता है। इसके लिए मैंने बहुत से वीडियोस अपलोड किए थे और उनमें से ही क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि पहला है हाउ मच मिल्क डू यू बाय डेली, ये तो कल परसों ही मैंने करवाया था, तो ये अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ में मच आता है, तो इसमें मच ऑप्शन सही रहेगा। राहुल इज मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, इसमें द आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये जो मोस्ट लिखा हुआ है ये सुपरलेटिव डिग्री को इंडिकेट करता है, और सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अगला है द कैट जम्प्ड द वेल, बिल्ली कुएं में कूदी या कुएं की ओर कूदी, तो इसमें इनटू आएगा। ठीक है, अगला है ही रिक्त स्थान प्ले फुटबॉल व्हेन ही वाज यंग, तो यहाँ पर एक कीवर्ड दिया गया है ही वाज, और ही वाज जो है ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो ये भी प्रेजेंट मतलब फ्यूचर इंडेफिनेट ये प्रेजेंट में आती है, और ये कुड जो है ये पास्ट में आता है, तो यहाँ पर कुड आएगा। अगला है दे वर होमवर्क बाय द टीचर, बाय द टीचर लिखा हुआ है, मतलब दिया गया सेंटेंस पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो एलोटेड इसमें आएगा। ठीक है दोस्तों, आप अपने आंसर्स चेक कर लेना, और आपका पेपर कैसा गया ये भी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में डू एज डायरेक्टेड है, इसमें 6 दिए गए हैं, 5 करना थे, है ना, 7 दिए होंगे मेरे ख्याल से, जितने भी दिए हैं, लेकिन हमें 5 करना था। जैसे पहला है इनमें इन शब्दों को सही क्रम में जमाना था, तो सही क्रम इसका है सी पुट सम इंक इन हर पेन। अगला है ही नोज़ इंग्लिश ही नोज़ हिंदी, मतलब वो अंग्रेजी जानता है, वह हिंदी जानता है, तो मतलब वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों जानता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ही नोज़ इंग्लिश, माफ़ कीजिएगा, ही नोज़ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ एंड का एक रूल है, उसके अंतर्गत इसको होगा, तो क्या होगा ही नोज़ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। अगला क्वेश्चन है, इसको नेगेटिव करना था, तो आई हैड ए कार, इसका नेगेटिव करना था। तो देखिए यहाँ पर हेड जो है, ये हेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब मेन वर्ब यहाँ पर है हैव, क्या है हैव, हैव की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म जो होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में होती है, पास्ट इंडेफिनिट में होती है, तो जब नेगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आई डिड नॉट। अब हेड का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हैव अ कार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आई सा ए ब्यूटीफुल लेडी, इसको रीराइट यूजिंग ए रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज से इसको जोड़ना है। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट कैसे है कि जो रिलेटिव क्लॉज से या किसी अन्य से हम जोड़ते हैं तो उस समय 2 सेंटेंस आते हैं, उन 2 सेंटेंस को हमें जोड़ना रहता है। फिलहाल उन्होंने एक ही वाक्य दिया है, उसको रिलेटिव क्लॉज से जोड़ना है, तो फिर भी हमें करना तो था, तो मिसप्रिंट है, उसके बावजूद भी यदि इसको हमें बनाना हो तो मेरे ख्याल से ऐसा बन सकता है आई सा अ लेडी, आई सा अ लेडी हु
इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, क्या होना था? आई सा ए लेडी हु इज़ ब्यूटीफुल। ये रिलेटिव क्लॉज के अंतर्गत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिज फादर टीचेस हिम इंग्लिश, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना था, तो पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो देखिए हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एक तो आप लिख सकते हैं कि, देखिए मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या है कि दो ऑब्जेक्ट वाले हैं ये। इंग्लिश इज टॉट, TAUGHT, टॉट हिम बाय हिज फादर। इंग्लिश इज टॉट हिम बाय हिज फादर। एक तो ऐसे कर सकते हैं और दूसरा कर सकते हैं कि ही इज टॉट इंग्लिश बाय हिज फादर। दोनों तरीके में से किसी से भी यदि आप कर दिया हो आपने तो आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। इसमें रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़, मतलब यहाँ पर इफ़ को हटाकर अनलेस का प्रयोग करना था। तो ये सब हमने हमारे चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे से कवर किए थे। यदि आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपने गलत नहीं किया होगा। आपको क्या करना था कि इफ़ को हटाकर, इफ़ के स्थान पर हमने क्या लगा दिया? अनलेस लगा दिया। अनलेस जब अनलेस लगाते हैं और जब वाक्य से इफ़ हटाते हैं तो डू नॉट, डिड नॉट जो आता है वो भी हट जाता है। तो अनलेस यू, अब डू नॉट हट गया, वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क। इसको हाउ मच से बनाना था। ठीक है, मैंने देखो हर संडे टेस्ट भी लिए थे। यदि आप वो टेस्ट देते तो आपके एक भी क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होते, क्योंकि वो जो मैंने करवाए हैं वो सारे के सारे ही इसमें आए हैं। तो देखिए हाउ मच का अर्थ होता है कितना। क्या अर्थ होता है हाउ मच? मतलब कितना। इसका अर्थ हम देखें कि नौकर ने तुम्हें सारा दूध दे दिया। अब कितने से इसको क्वेश्चन बनाना है, तो नौकर ने तुम्हें कितना दूध दे दिया, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हाउ मच। क्या है वो शुरुआत में लगता है, हाउ मच द मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू। ठीक है, द सर्वेंट गिव यू। ओके, अगला क्वेश्चन है सेक्शन डी। तो ये तो मैंने कल शाम को ही करवाए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण, और मतलब ऐसे मैंने करवाए थे कि आपने यदि देखा हो तो आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता। मतलब एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना था। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, फाइंड आउट वर्ड फ्रॉम द अबव लाइन्स विच हैव द सेम मीनिंग। सर्वपेन, सर्वपेन वाले अर्थ निकालने वाले शब्द को लिखना है। तो सर्वपेन का अर्थ होता है दुख, दुखी होना, पीड़ित होना, तो उसको बोलते हैं एंगुइज्ड। क्या बोलते हैं? एंगुइज्ड। तो एंगुइज्ड आपको लिखना था। अगला है द अपोजिट वर्ड ऑफ नियर। नियर का विलोम क्या होगा? नियर मतलब पास होता है, तो फार मतलब दूर होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका रहेगा। अगला है नेम द पोएम। पोएम मतलब कविता का नाम लिखना था, तो कविता का नाम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। पोएम नंबर 1 थी हमारी है। अगला क्वेश्चन है कैन आई एडमायर द स्टैचू। इस लाइनों को आपने पढ़ा होगा। अब पढ़ने के बाद में पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टार्व। स्टार्व का अर्थ क्या होता है? तो स्टार्व का अर्थ होता है डाई ऑफ हंगर, मतलब भूखमरी के कारण मर जाना। अगला क्वेश्चन है राइट द नाउन फॉर्म ऑफ एडमायर। एडमायर की नाउन फॉर्म है एडमायरेशन, तो स्पेलिंग होगी ADMIRETION। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेम द पोएट। पोएट का नाम लिखना था, तो पोएट का नाम क्या है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 W.S. डेविड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगर हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखे थे और इनको मैंने आपको बता दिया था और इनका हिंदी एक्सप्लेन भी कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।